नमस्कार साथियों, अभी एक वीडियो लेकर आया हूं अभिसार शर्मा का, जो 5 ही घंटे पहले अपलोड किया गया है, जिसको 2,41,000 लोगों ने देखा है। उसका टाइटल है ऑफिसर अली खान की गिरफ्तारी, कर्नल सोफिया का अपमान करने वाला नेता पर खामोशी क्यों। बात की जाए तो जो कर्नल सोफिया हैं, उन्होंने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गतिविधियां चल रही थी, उनकी लीड कर रही थी, उसको लेकर कर्नल सोफिया का अपमान किया गया बीजेपी नेताओं ने। और अभिसार शर्मा का वीडियो है, इसमें अपन अभी रिएक्ट करेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये दो चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक कुंवर विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था, और दूसरी तरफ सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर समाज और सरकार के दोहरे मापदंड पे निहायत ही सभ्य और सौम्य अंदाज में अपनी बात रखी थी। मगर क्या आप जानते हैं कि अली खान महमूदाबाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? सही सुना आपने, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अगर आप कारण सुनेंगे तो अपना सिर पीट लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल अली खान महमूदाबाद ने कहा क्या। और अगर प्रोफेसर अली खान ने कुछ कहा तो उन्होंने समाज में एकता की मिसाल कायम की, और उनके इस पोस्ट की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर दूसरी तरफ दोस्तों, दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर कुंवर विजय शाह, भाजपा के नेता मंत्री, इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। इन पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, इन्हें पद से बर्खास्त भी नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री अब तक इस पर खामोश हैं। मैं समझना चाहता हूं कि शहादत को, सैनिकों को हिंदू मुस्लिम तो आप कर ही रहे हो, मगर जो लोग हमारे सैनिकों को गाली देते हैं, उन्हें बढ़ावा देने का काम क्यों कर रहे हो आप लोग? और सबसे बड़ी बात, क्या प्रोफेसर अली खान को इसलिए निशाने पर लिया गया है क्योंकि वो एक मुसलमान है? मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि उन्होंने क्या कहा, और उनकी गिरफ्तारी की जबरदस्त आलोचना हो रही है तमाम तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा महिला आयोग, जिनकी शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई है, उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी, हरियाणा पुलिस को सद्बुद्धि मिलेगी, क्योंकि समाज इस गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने दरअसल कहा क्या, और आप खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचिए, क्या यह देश के साथ गद्दारी है? क्या यह कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान है? यह फैसला मैं आप पर छोड़ना चाहता हूं दोस्तों। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने फेसबुक पोस्ट में कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने शुरुआत में जो मीडिया ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल थी, उसे बस एक दिखावा और ढोंग बताया। उनका कहना था कि डायवर्सिटी दिखाने से असली बदलाव नहीं आता, और अगर इसे सिर्फ दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह सिर्फ दिखावा है। मगर प्रोफेसर अली खान वहां नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि बावजूद इसके, यह सब बतलाता है कि यह देश विविधताओं का देश है, यानी कि इस देश के अंदर जो विविधता है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसका जश्न मनाते दिखे प्रोफेसर अली खान। मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने आगे क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर दो महिला सैनिकों का सामने आकर अपनी रिपोर्ट पेश करना एक जरूरी प्रतीक है, लेकिन अगर यह प्रतीक जमीनी सच्चाई में ना बदले तो यह सिर्फ ढोंग बनकर रह जाता है। आम मुस्लिम जिन हालात से जूझते हैं, वो हकीकत सरकार की दिखाई गई तस्वीर से अलग है, लेकिन साथ ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह भी दिखता है कि यह एक विविधता से भरा हुआ एकजुट भारत है। यह आइडिया अभी पूरी तरह मरा नहीं है। उन्होंने यह बात दोस्तों 8 मई को अपनी फेसबुक पोस्ट में कही। अब मुझे बताइए दोस्तों, यहां पर वो क्या गलत कह रहे हैं? क्या हरियाणा के अंदर गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग्स नहीं हो रहे हैं? कई जगहों पर बेकसूर मुसलमानों को मौत की घाट पर नहीं उतारा गया है? तो ऐसे में प्रोफेसर अली खान जो कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, वो इस देश की विविधता पर जश्न मना रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से सवाल किया जाना चाहिए कि आपको इस पर क्या आपत्ति है? प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि प्रोफेसर अली खान ने जो बात कही, वो बात राइट विंग कमेंटेटर्स को चुभ गई है। वो क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। उन्होंने तंज कसा
कि कई राइट विंग कमेंटेटर्स कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उतनी ही जोर से मॉब लिंचिंग, बेवजह बुलडोजर चलाए जाने और बीजेपी की नफरती राजनीति के शिकार लोगों की भी हिफाजत की मांग करेंगे? 2 महिला सैनिकों को सामने लाना एक मजबूत प्रतीक जरूर है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत ना बदली तो यह सिर्फ दिखावा ही रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ युद्ध की अंधभक्ति और खून की प्यास खतरनाक है। हमें यह समझना होगा कि हर सशस्त्र संघर्ष की एक इंसानी कीमत होती है। अगर सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व असली बदलाव के साथ नहीं आता तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर प्रोफेसर अली खान यहां कह रहे हैं कि युद्ध की प्यास खतरनाक है, अंधभक्ति है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस सरकार ने 3 दिनों के अंदर युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। तब आपको पता होगा यही गोदी मीडिया उसकी तारीफ कर रहा था। तब क्या आपने सरकार से सवाल पूछा कि क्या हमने अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर ली कि आपने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया? तब कई लोग जो पाकिस्तान से युद्ध करने की बात करते हैं, पीओके पर कब्जा करने की बात करते हैं, वो लोग, सही सुना आपने, वो लोग ये कह रहे थे कि युद्ध विराम एक मास्टर स्ट्रोक है। तो ऐसे में अगर प्रोफेसर अली खान ये बात कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं, मुझे बताइए ना। मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, उनका बयान ध्यान से सुनिए। वो क्या कह रही हैं, उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। वो कहती है कि अंग्रेजी में लिखने से गाली कोई बहुत अच्छी बात नहीं हो जाती है। सबसे पहली बात, मैं आपको सुना चुका हूं प्रोफेसर अली खान ने क्या कहा। कहीं पर कोई गाली गलौज नहीं है। गाली गलौज क्या होती है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सुनिए रेणु भाटिया क्या कह रही हैं। देखिए, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस चीज़ का आज हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है, हरियाणा की पुलिस ने एक्शन लिया है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय। आज से कुछ दिन पूर्व जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सोनीपत यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सोफिया कुरैशी, रिस्पेक्टेड कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में हल्के भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अपने एक्स पर, इंस्टा पर घटिया भाषा का प्रयोग किया और अब वो सफाइयाँ देते हैं कि हमारी इसका मतलब वो नहीं था। मैं आप सबके माध्यम से मीडिया को कहती हूँ कि आप उसकी अंग्रेज़ी का हिंदी अनुवाद कर ले कि उसका मतलब क्या निकलता है। अंग्रेज़ी में घटिया बोले, गाली दे, या हिंदी में गाली दे, मायने नहीं बदल जाते और आपकी सोच नहीं बदल जाएगी। अगर आप बहुत लिटरेटेड स्टाइल की इंग्लिश बोलेंगे, यू डोंट चेंज योर सेल्फ देन। सो इस बात को आपको बड़ा सीरियसली लेना था, उसको हमने लिया और मेरी सरकार ने, मैं धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा पुलिस का, कि उन्होंने इसको अमल किया और एफआईआर दर्ज हुई, उसको दिल्ली के उसके ग्रेटर कैलाश घर से अरेस्ट किया। रेणु जी, मैं आपको बताता हूं गाली गलौज क्या होती है। गाली गलौज वो होती है जो विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा था। क्या आपके मुंह से एक शब्द निकला था? मैं जानता हूं हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, मगर कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान यहां पर भी हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपने एक भी शब्द नहीं कहा होगा, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पद से बर्खास्त करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया, उनकी सही मायने में आलोचना तक नहीं की। और आप प्रोफेसर अली खान को उनके शब्दों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। इस देश में हो क्या रहा है दोस्तों? गुजरात समाचार के ओनर, बुजुर्ग ओनर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर कर दी जाती है, डॉक्टर मेडूसा पर एफआईआर कर दी जाती है, 4 PM न्यूज नेटवर्क पर पाबंदी लगा दी जाती है, जो कि एक डिजिटल नेटवर्क है। यह बात अलग है कि नेहा सिंह राठौर को अदालत में जीत मिलती है और 4 PM न्यूज नेटवर्क को लेकर सरकार को यू टर्न लेना पड़ता है, मगर जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसी सरकार का एक चाटुकार है जो एक पत्रकार है, तमाम न्यूज डिबेट्स में भाजपा की चाटुकारिता करता रहता है, हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम है इसका। अब आप सुनिए इस व्यक्ति ने कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के बारे में क्या कहा था। इसने देश के संविधान का अपमान किया था, मगर यह अभी भी खुला घूम रहा है। क्या हरियाणा पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी? इन्होंने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए।
विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी वीर बेटियां हैं, लेकिन फ्रॉड सेक्युलर ऑप्टिक्स के चक्कर में उनसे प्रेस वार्ता कराना मुझे कभी ठीक नहीं लगा था। युद्धकाल था, इसलिए टिप्पणी नहीं की। अब यहां कई दिक्कतें हैं दोस्तों, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, क्या आप जानते किसके दिमाग की उपज थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करना चाहते थे, मगर यहां यह व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब मंच पर कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह आई थीं, जो देश के लिए गौरवान्वित करने वाला लम्हा था, इसे यह व्यक्ति फ्रॉड सेक्युलर ऑप्टिक्स बता रहा है। क्या त्रिपाठी जी को गिरफ्तार किया जाएगा? यह सवाल तो किया जाएगा दोस्तों। क्या इसे गिरफ्तार किया जाएगा? बताइए। बहरहाल प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर सख्त आलोचना हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में क्या कहते हैं, गौर किया जाए। यह बेहद निंदनीय है। अगर यह सच है तो हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया, वो भी पूरे कानून को ताक में रखकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी राय रखी। उनका पोस्ट ना तो देश विरोधी था, ना ही महिलाओं के खिलाफ। बस एक बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर हरियाणा पुलिस हरकत में आ गई। आपकी स्क्रीन पर यह हैं गुरमेहर कौर। कौन है गुरमेहर कौर? एक लेखक हैं, आपको याद होगा, इनके पिता करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तब एक बार इन्होंने बयान दिया था कि युद्ध अच्छी बात नहीं है और एक शहीद की बेटी से बेहतर इसे कौन समझ सकता है। मगर याद कीजिएगा गुरमेहर कौर पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने उस वक्त निशाना साधा था। आज गुरमेहर कौर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के पक्ष में अपनी बात रख रही हैं। वो सवाल उठा रही हैं कि जब देश एकजुट है तो इस एकजुटता को भाजपा तोड़ने का प्रयास क्यों कर रही है। क्या कह रही हैं गुरमेहर, गौर किया जाए। गुरमेहर कौर लिखती हैं, जब सारे राजनीतिक दल मिलकर भारत के खिलाफ चल रही नैरेटिव वॉर का जवाब देने में जुटे हैं, तब नेता, एक्टिविस्ट, कलाकार और कई ऐसे लोग जो भाजपा के आलोचक रहे हैं, सब एक साथ आकर देश की आत्मा का बचाव कर रहे हैं। तब बीजेपी के कार्यकर्ता उसी आत्मा को नोचने में लगे हुए हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। महमूदाबाद के साथ मेरी पूरी एकजुटता है। अगर बीजेपी को वाकई नफरत फैलाने वाली भाषा पर लगाम लगानी है तो उन्हें इसकी शुरुआत अपने ही मंत्री विजय शाह से करनी होगी, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। आज भाजपा से सवाल पूछा जाना चाहिए, आप ये जो तमाम हरकतें कर रहे हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश को नुकसान पहुंच रहा है। आप 40 सांसदों का दल भेज रहे हैं तमाम मुस्लिम देशों में, मगर वहां पर जो लोग पलटकर आपसे पूछेंगे कि भाई आपके देश में तो गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को और कई बार बेकसूर मुसलमानों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी का गुनाह क्या सिर्फ इतना था कि वो एक मुसलमान थी और आप ही का अपना एक मंत्री उन पर प्रहार कर रहा था, तब आप इसका क्या जवाब देंगे, बताइए ना। लेने के देने पड़ जाएंगे आपके लिए, क्योंकि आप तो भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ आपके अपने नेता, मंत्री इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यही बात गुरमेहर कौर भी समझा रही हैं। इस वक्त पूरा देश एकजुट है। भाजपा के आलोचक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, मगर भाजपा क्या कर रही है, जमीन पर ये तमाम हरकतें कर रही है। इसका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या असर पड़ेगा? आप जानते हैं, जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसमें यह व्यक्ति भी है, निशिकांत दुबे, जो आए दिन मुसलमानों पर जहर उगलता रहता है। इसके तमाम बयानात हैं मुसलमानों के ऊपर। इस व्यक्ति को भी भेजा जा रहा है। मैं इस टीम के साथ हूं, मगर इस व्यक्ति के साथ नहीं हूं। कायदे से इस व्यक्ति को इस टीम में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति भारत के लिए सिर्फ शर्मिंदगी दिला सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे में क्या देश का मान सम्मान बढ़ेगा, बताइए ना। ये जो तमाम हरकतें कर रहे हैं आप लोग, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या पड़ेगा? अशोका यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है दोस्तों। जी हां, एक बहुत ही सम्मानित यूनिवर्सिटी है और वहां के प्रोफेसर को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोग आते हैं, वहां पढ़ाते हैं छात्रों को। वहां के एक प्रोफेसर को आपने गिरफ्तार कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा पुलिस को सद्बुद्धि मिलेगी, हरियाणा महिला आयोग को सद्बुद्धि मिलेगी और आप अपनी इस एफआईआर को वापस लेंगे और उन्हें रिहा करेंगे। आप जानते हैं 2019 में नेटफ्लिक्स में एक कार्यक्रम आया था जिसका नाम था लीला, एक शो,
और इसमें बतलाया गया था किस तरह से एक प्रोफेसर को जो राजनीति पढ़ाते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें उस सीरियल की हैं जिसका नाम था लीला, जहां प्रोफेसर को घसीटकर पुलिस ले जाती है। और यहां पर आप देख सकते हैं एक भीड़ है जो उनकी गिरफ्तारी पर जश्न मना रही है, उन्हें खत्म कर देना चाहती है। यानी कि आज से करीब 6 साल पहले लीला नाम के इस शो में इसका जिक्र किया गया था और आज प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसे कहते हैं लाइफ इमिटेट्स फिक्शन, यानी कि जिंदगी नकल कर रही है कथा साहित्य की, फिक्शन की नकल कर रही है। बहरहाल आप जानते हैं आज से 48 घंटे पहले गुजरात समाचार के जो ओनर थे, बुजुर्ग ओनर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गुजरात समाचार जो अपनी खबरों से सत्ता से सवाल करता है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। यह बात अलग है कि उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। जी हां, उन्हें रिहा कर दिया गया था। खबर क्या है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। ईडी ने गुरुवार देर रात गुजरात समाचार के मालिकों में से एक बाहुबली शाह को फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। गुजरात समाचार गुजरात का एक बड़ा अखबार है। केस से जुड़ी पूरी डिटेल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन शाह के परिवार का कहना है यह गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से हुई है। बाहुबली को एक पुराने केस में गिरफ्तार किया गया है। हां, यह बात सही है, अभी तक हमें चार्जेस की पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमें टारगेट किया जा रहा है, ऐसा अखबार के मैनेजिंग एडिटर और बाहुबली शाह के भाई श्रेयांश शाह ने डेक्कन हेरल्ड से कही। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी की आलोचना की थी। पार्टी के नेता क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस ने गिरफ्तारी की निंदा की और कहा यह सच बोलने की सजा है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि सरकार उन मीडिया हाउसेस पर कार्रवाई कर रही है जो उनके खिलाफ लिखते हैं। गोहिल ने डेक्कन हेरल्ड से कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड के कुछ घंटों बाद ही ईडी ने बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया। असली वजह है गुजरात समाचार ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ लगातार आलोचनात्मक लेख लिखे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सच का साथ देने की सजा देना भाजपा सरकार का पुराना तरीका है। गुजरात का प्रमुख अखबार गुजरात समाचार हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़ा रहा है, चाहे सामने कोई भी रहा हो। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से फिर पूछना चाहता हूं, आप 40 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दुनिया के बड़े बड़े देशों में भेज रहे हैं और यहां भारत में क्या हरकतें की जा रही हैं बताइए ना। धर्म के नाम पर कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया जा रहा है। अगर निशिकांत दुबे, डिग्री दुबे से कोई सवाल पूछेगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी का जिस मंत्री ने अपमान किया उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार क्यों किया गया है, तब निशिकांत दुबे क्या जवाब देंगे, शशि थरूर क्या जवाब देंगे, असदुद्दीन ओवैसी क्या जवाब देंगे। मैं जानता हूं कि ओवैसी साहब ने कहा है कि विजय शाह को गिरफ्तार किया जाए, मगर आप जानते हैं ऐसा नहीं हुआ है। और जब ये 40 लोग जाएंगे तो वो ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम तो विपक्ष के सांसद हैं, नहीं, क्योंकि जब ये 40 लोग जाएंगे तब ये लोग भारत का चेहरा बनकर जाएंगे। वो भारत जहां पर अली शाह महमूदाबाद को प्रताड़ित किया जाता है, वो भारत जहां कुंवर विजय शाह बच के निकल जाते हैं, और वो भारत जहां पर मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ये कहते हैं कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का जो प्रमुख है अमित मालवीय उसे जायज भी ठहराता है। यह है इनके प्रचार तंत्र की हकीकत। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान का कोई वाहियात न्यूज चैनल, कोई जियो न्यूज, आतंकवादी पाकिस्तान का न्यूज चैनल जब हमारी बातों को वहां दिखाता है तो हमें देश का गद्दार बताया जाता है। हम जो देश हित में सवाल कर रहे हैं यह अपने आप में बहुत शर्मनाक है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर अशोका यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी एसोसिएशन है, यानी कि जो तमाम टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है। अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं माया मीरचंदानी, उन्होंने ये ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट है। वो कहती हैं, द फैकल्टी एसोसिएशन ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी स्ट्रांगली कंडेम्स द अरेस्ट ऑफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, Associate Professor and Head of Department of Political Science on 18th May 2025 on groundless and untenable charges. आगे क्या कहती है माया? We condemn
calculated harassment to which Mahmudabad has been subjected after being arrested early morning from his home in New Delhi. He was taken to Sonipat, not allowed access to important medication, and driven around for hours without any communication about his whereabouts. यह अपने आप में बहुत क्रूर है दोस्तों। प्रोफेसर अली महमूदाबाद को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया उनके दिल्ली घर से, उन्हें दवाई भी नहीं दी गई और उन्हें लगातार घुमाया जाता रहा। यह क्रूरता नहीं है तो क्या है? मैं आपको बतला चुका हूं कि प्रोफेसर अली खान ने क्या कहा। उन्होंने इस समाज और इस सरकार के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाए, मगर साथ ही उन्होंने इस बात की भी तारीफ की कि एक ही मंच पर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी दिखी और यह इस देश की विविधता का सबूत है। मगर जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह का अपमान कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं, ये दोहरे मापदंड नहीं, तो आखिर क्या है? सवाल तो पूछा जाएगा दोस्तों, जवाब मांगा जाएगा।